एक और गिरिराज जानकारी सिंह से जो उनकी बेहद अहम है थी। बीजेपी के लिए बिहार की सियासत से आ रही है खबर ये कि बीजेपी में शामिल होंगी मैथिली ठाकुर और थोड़ी देर बाद बीजेपी में वो शामिल होंगी। वो तस्वीरें आना बाकी है। आलिप नगर सीट से बीजेपी उन्हें टिकट दे सकती है और मैथिली ठाकुर को अगर टिकट मिलता है तो बिहार की लोक संस्कृति को पहचान देने के संबंध में ये पहला ऐसा टिकट होगा। आमोद राय इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। इस वक्त जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं ये बिहार बीजेपी की जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये मैथिली ठाकुर वहां आई हैं वो तस्वीरें हैं। अभी सीधे हम रुक कर लेते हैं आमोद का। आमोद, क्या इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मैथिली को लेकर सीट भी कंफर्म है और कहा जा रहा है जो मिश्र साहब है उनकी टिकट कट सकती है इस सीट से। निश्चित तौर पर देखिए, मैथिली ठाकुर पिछले कुछ सालों से बीजेपी के तमाम कार्यक्रमों में आपको देखने को मिल सकती थी और मैथिली ठाकुर की जो गायकी है उसको प्रधानमंत्री ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से दो बार शेयर किया है। उनका चाहे लोकगीत छठ का गाना हो या उनका देश राम मंदिर निर्माण के समय में जो उनका गाना था उसको भी प्रधानमंत्री ने शेयर किया था। और मैथिली ठाकुर कहीं ना कहीं बीजेपी का जो राजनीति है, जो स्कीम ऑफ थिंग है, उसमें फिट बैठती हैं। और पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में थी मैथिली ठाकुर, जब उन्होंने स्वयं घोषणा किया कि मैं इस बार बिहार में चुनाव लड़ने की इच्छा रखती हूं, मन बना रही हूं। और आज जिस तरह से वो बीजेपी पहुंची है तो एक जो कयासबाजी चल रही थी कि मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल हो सकती हैं और चुनाव लड़ सकती हैं, तो उस पर अब थोड़ा सा पटाक्षेप होता शुरू हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि मैथिली ठाकुर को इस बार टिकट मिलेगा और वो चुनाव भी लड़ेंगी। तो ये एक जो राजनीति में कुछ स्टॉलवर्ड्स या कुछ नामी गिरामी चेहरे जो बिहार के राजनीति में आ सकते थे उसमें से मैथिली ठाकुर का भी था कि देश भर में उनकी लोकप्रियता और लोग उनको जानते हैं। बीजेपी एक युवाओं में मैसेज भी देने की कोशिश करेगी और मैथिली ठाकुर खुद ब्राह्मण वर्ग से आती हैं, तो उस क्षेत्र में, मैथिल क्षेत्र में उनकी एक अच्छी खासी पकड़ और उनकी एक लोकप्रियता वहाँ देखने को मिल सकती है। जैसा आप बता रहे हैं, और ये टिकट अगर उन्हें मिलती है अलीनगर से तो मिश्री लाल यादव का टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है इस फैसले के बाद। और मिथिला में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी का ये बड़ा राजनीतिक कदम होगा। शुक्रिया आपका साथी रुपेश, आपका भी शुक्रिया।